हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये इसरो और नासा। ठीक है, इसरो नासा ये जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं इनसे संबंधित जो ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं इन सबसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आशा करेंगे फ्रेंड्स आपकी क्लास से इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसरो, नासा, डीआरडीओ, ठीक है, इन सबसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, LVM-3M4। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, किसका नाम है, रॉकेट का क्या नाम है? तो LVM-3M4 रॉकेट का नाम है। इसके अलावा LVM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये है। इसके अलावा वहाँ का जो लैंडर है, रोवर है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। ओके, और लैंडिंग का स्थान कहाँ पे रखा गया था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अब ये तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चनों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के दादा जिसको कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? क्या पूछेगा एग्जाम में कि इसकी थीम क्या थी? तो बताइए भाई, देखते हैं किनको पता है थीम। चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? तो साइंस ऑफ द मून। क्या थी? साइंस ऑफ द मून। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा भाई। ठीक है, तो बार बार मैं चीजें नहीं दोहराऊंगा, बस इतना कहना चाहूंगा जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि मेहनत हमारी है, सपोर्ट आपका है। अब आप चाहिए हमको यहीं पे रख लीजिए अपने ही पास, या आगे भेजते रहिए। ठीक है, साइंस ऑफ द मून ये इसकी थीम थी और LVM-3M4 इसका नाम था रॉकेट जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए, तो अगला प्रश्न आपके लिए है कि इसरो ने किस देश के टेलेसोस, ठीक है ना, तो इसरो ने किस देश के टेलेसोस 1/2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं इजराइल, अमेरिका, जर्मनी या सिंगापुर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, सिंगापुर। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो किस देश के टेलीस्कोप 1/2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया इसरो द्वारा? सिंगापुर के। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि प्रथम या अग्नि फर्स्ट मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, पोखरण राजस्थान या अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा, तो कहां से सफल परीक्षण किया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया हुआ है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 900 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 900 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। चलिए, अगला प्रश्न है इसरो ने एनवीएस फर्स्ट में NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? देखते हैं कौन बता पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए, इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, GSLV-F12। किससे? तो GSLV-F12। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है वो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का
कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है बालासोर उड़ीसा, तिरुवनंतपुरम केरल, पोखरण राजस्थान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालासोर उड़ीसा। तो डीआरडीओ ने जो है सॉरी भारतीय सेना ने नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का बालासोर में परीक्षण किया है। यह भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से कमेंट करिए। तो देखिए, इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 26 उपग्रहों को LVM-3 नामक रॉकेट से लॉन्च करेगा। ठीक है, LVM-3 नामक रॉकेट से लॉन्च करेगा। ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? तो मेघा टॉपिक्स 1, ओशन सैट 3, इनसैट 3A या सत्यभामा सैट। तो इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, मेगा टॉपिक्स 1, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मेगा टॉपिक्स 1 को गिरा दिया है। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2011 को, 12 अक्टूबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए। तो चंद्रयान 3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए। आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, महेंद्रगिरी तमिलनाडु या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस संस्था ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे के डिजाइन वैलिडेशन परीक्षण किया है? दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए कि अप्रैल 2023 में किस संस्था ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे के डिजाइन वैलिडेशन का परीक्षण किया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं DRDL, इसरो, DRDO, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, DRDO ने परीक्षण किया है इसका। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर EMI-EMC प्लस, ठीक है ना, तो EMI-EMC प्लस नहीं होना चाहिए, का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? EMI-EMC का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण या जो है इसरो ने किया हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, भौतिक प्रयोगशाला अहमदाबाद या इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से किया है। अब EMI-EMC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होगा, और इसको UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से इसको लॉन्च किया गया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा सूर्य और सौर मंडल का परीक्षण करने के लिए आदित्य 11 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बताइए, आदित्य 11 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन बी 2023 में, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर, इसको लॉन्च किया जा चुका है। ओके, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न है साथियों कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया है? आपके ऑप्शन है चेन्नई के तट पर, गोवा के तट पर, केरल के तट पर या ओडिशा के तट पर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा के तट पर। ठीक है, तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण जो है गोवा के तट से किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 2023, 2025, 2027, 2024। बताइए। तो इसरो और नासा द्वारा बनाया गया जो निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक, इसको वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसी वर्ष इसको लॉन्च किया जाना है। तो वर्ष 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, वर्ष 2024। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान हाई मिशन एच वन मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष भेजा जाएगा? बताइए। तो गगनयान को अंतरिक्ष किस वर्ष भेजा जाएगा? आपके ऑप्शन है 2023, 27, 2024 या 2025। कमेंट करें। चलिए, तो इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को इसी वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, 2024 में। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि डीआरडीओ ने, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को, कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बताइए। आपके ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, लॉर्सन एंड टुड्रो, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्सन एंड टुब्रो। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, लॉर्सन एंड टुब्रो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है वेरी गुड। हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान यूएवी का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बताइए। तो डीआरडीओ नई दिल्ली, इसरो बेंगलुरु, एलएनटी मुंबई, बीडीएल हैदराबाद। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ नई दिल्ली। ठीक है, तो ये यूएवी का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया हुआ है? तो डीआरडीओ ने किया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का कहां से सफल परीक्षण किया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, पोखरण राजस्थान या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। मतलब डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी इंटरसेप्टर का कहां से सफल परीक्षण किया है?
इसका अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड्स राइट आंसर जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? तो स्पार्क नामक पहला जो है 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की, या इसरो बेंगलुरु? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसरो बेंगलुरु। इसरो से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस एक चीज की कमी रह गई है, वो क्या है? आपके सपोर्ट करने की और आपको क्लास को आपके शेयर करने की। तो प्लीज आप लोग अपने क्लास को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। चलिए अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने 3 मानव रहित हथियार बंद नावों का कहां सफल परीक्षण किया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? चलिए, तो डीआरडीओ ने 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का जो है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से सफल परीक्षण किया है। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये जो मिसाइल से पूरी तरह भारत में इनका निर्माण किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम केरल, चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चांदीपुर ओडिशा। कहां से किया है? तो चांदीपुर ओडिशा से किया है। ठीक है, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, ठीक है, तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वीएलएसआर एसएएम नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन तिरुवनंतपुरम केरल, चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदीपुर ओडिशा। क्लियर? इसके अलावा वी आर एस ए एम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता होगा? तो वी एल यानी कि वर्टिकल लॉन्चर या वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट रेंज सल्फर टू एयर मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। हम देखते हैं साथियों इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है हम्बनटोटा श्रीलंका, नेपिथ्या म्यांमार, थिम्पू भूटान, काठमांडू नेपाल। तो उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिम्पू भूटान। ओके, तो थिम्पू भूटान, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई सब लोग क्लास को यार शेयर कर दो, क्लास को शेयर करो, क्लास को सपोर्ट करो भैया, सब लोग क्लास को प्लीज सपोर्ट करो। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस स्थान के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं समुद्रयान, चंद्रयान 2, गगनयान या पृथ्वीयान? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। किसने? चंद्रयान 2 ने, जो इसरो का मिशन था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट बी उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो भारत, जासा जापान, सीएनसी सिंसा चीन, नासा अमेरिका। तो इनसैट बी उपग्रह को निष्क्रिय किस एजेंसी ने किया है, बताइए। तो इसरो, देखिए भारत की एजेंसी जो है इसरो, तो इसरो ने इनसैट बी उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। ठीक है, डीएक्टिवेट कर दिया है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसरो इज द राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसरो यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शन है पी एस एल वी मार्क थर्ड, ए एस एल वी मार्क थर्ड, जी एस एल वी एम के सेकेंड, जी एस एल वी एम के थर्ड, एल एम वी थ्री, बताइए। तो इसरो यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को जी एस एल वी एम के थर्ड से लॉन्च किया इसने। ठीक है, अब जी एस एल वी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो जी एस एल वी एम के थर्ड इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है? तो ये होता है जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मार्क थ्री। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल वी एस यानी कि विश्रो रैट्स का कहां से सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम केरल, चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर उड़ीसा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तिरुवनंतपुरम केरल, पोखरण राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण राजस्थान। ओके, ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसरो के लिए संवर्धित आभासी और मिश्रित, ठीक है, संवर्धित आभासी और मिश्रित वास्तविकता का उपयोग करके प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, जैसे कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी रुड़की, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने विकसित करने की घोषणा किया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसरो ने भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोमोनस लैंडिंग मिशन को कहां से लॉन्च किया है, बताइए। तो इसरो ने भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोमोनस लैंडिंग मिशन को कहां से लॉन्च किया है, बताइए। ऑप्शन है आपके चित्रदुर्गा कर्नाटक, चांदीपुर उड़ीसा, तिरुवनंतपुरम केरल, थुम्बा तिरुवनंतपुरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चित्रदुर्गा कर्नाटक। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, तो चित्रदुर्गा कर्नाटक। ओके, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशन कलर मॉनिटर का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशन कलर मॉनिटर का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? आपके ऑप्शंस हैं भू इमेजिंग उपग्रह फर्स्ट, कॉटोसैट 2E, PSLV C38 या ओशन सेट 3, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ओशन सेट 3। ठीक है, क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओशन सेट 3। चलिए,
हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के नागरिक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सभी भविष्य के उपग्रहों को किस आवृत्ति में कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। तो इसरो अपने जो है सभी उपग्रहों को किस आवृत्ति में कर रहा है, कमेंट करें। L1 आवृत्ति में कर रहा है। इसमें L1 आवृत्ति में कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, बताइए। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 जो है, इसको इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है, फटाफट से कमेंट करें। ऑप्शन है आपके PSLV C-51, PSLV C-52, सॉरी, PSLV C-46 या PSLV C-37। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इसरो ने बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 रोहिणी का कहां से 200वां सफल प्रशिक्षण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि इसरो ने बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 रोहिणी का कहां से 200वां सफल प्रशिक्षण किया है। ऑप्शन है आपके थुम्बा तिरुवनंतपुरम, माउंट आबू राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा, तिरुवनंतपुरम केरल। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए थुम्बा तिरुवनंतपुरम, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थुम्बा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है। तो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट प्रशिक्षण कहाँ किया है। आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, पोखरण राजस्थान या अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। कहां से किया है, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने रूप से विकसित हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इस टॉर्पीडो को किस कंपनी ने विकसित किया है, बताइए। तो जो वरुणास्त्र है इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है। आपके ऑप्शन है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, पोत निर्माण केंद्र भारत लिमिटेड या डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत, इसमें भारत ही लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा नाम क्या हो जाएगा, भारत डायनोक्सिस लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनोक्सिस लिमिटेड हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो ने चलिए प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-54/EOS-06 मिशन के तहत ओशियन सेट 3 और लघु उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, भौतिक प्रयोगशाला अहमदाबाद, इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे शेरों मेरे शेरनियों आपके लिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम आप सब लोग क्लास को भैया आपने शेयर कर दिए, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से अपने क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतक शिविर 2023 का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस है इसरो, हाल, BDL या DRDO। कमेंट करें।
फ्रेंड्स काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, पूछा गया भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने आधुनिक चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है डीआरडीओ ने। क्लियर। तो ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना हुआ है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये जो है डीआरडीओ ने किया है, डीआरडीओ। ओके चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भविष्य में प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का कहां से सफल परीक्षण किया है। आपके ऑप्शंस हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर नामक कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करिए साथियों और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम से किया है। ऑप्शन नंबर हमारा फ्रेंड्स में डी सही होगा। ठीक है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम। क्लियर। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। बताइए, प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह से ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। ऑप्शन है आपके एनआईओएट चेन्नई, डीआरडीओ नई दिल्ली, इसरो बेंगलुरु या आईसीएमआर नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, इसरो से इसको शुरू किया गया है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। तो बताइए, ऑप्शन आपके महेंद्रगिरी, बेंगलुरु, पोखरण, चेन्नई। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ओके चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं अगला क्या है। प्रश्न है कि इसरो ने धरती की निगरानी के लिए SSLV DIEOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। क्लियर। इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों को कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बताइए, आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम केरल, चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान
या अमरावती आंध्र प्रदेश? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही आंसर है। तो चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों को चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चांदीपुर ओडिशा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए। आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा? कमेंट करें। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है वो सही आंसर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो फ्रेंड्स, आप सब लोग भाई क्लास को अपने शेयर करते रहिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पोखरण, चांदीपुर, अहमदनगर या विशाखापट्टनम? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर महाराष्ट्र। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अहमदनगर यानी महाराष्ट्र से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए। तो GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका या कैप कैनारवेल स्पेस फोर्स स्टेशन? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका। क्लियर। इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास हीट का कहां से सफलता परीक्षण किया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, तिरुवनंतपुरम केरल, चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदीपुर ओडिशा। कहां से किया है? तो चांदीपुर ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है वो सही आंसर है। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है कि इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV दोनों उपग्रह अनुपयोगी हो गए हैं। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? तो इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो SSLV हैं, ये दोनों उपग्रह अनुपयोगी हो गए हैं। तो इसरो ने इसको इनको लॉन्च कब किया था? बताइए। आपके ऑप्शन है, सितंबर 2018, जनवरी 2020, अगस्त 2022 या फरवरी 2023? बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त 2022। ओके, कब? तो अगस्त 2022 में। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए। ऑप्शन है आपके, डीआरडीओ, इसरो, नासा या BDL? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। ओके,
डीआरडीओ, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसरो द्वारा यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है जुलाई 2019 में, मई 2018 में, जनवरी 2015 में, जुलाई 2020 में। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, जुलाई 2019 में। ठीक है, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसरो ने जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? बताइए। तो इसको GSLV F10 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, GSLV F10 से इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि नासा ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है इसरो भारत, जासा जापान, स्पेस एक्स अमेरिका, ESA यूरोप। प्रश्न आपका फिर से पढ़ लीजिए कि नासा ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसरो भारत। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसरो भारत। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को कहां से लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। तो इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को कहां से लॉन्च किया है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष स्टार्टअप की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए उपग्रह आजादी सेट को लॉन्च किया है? बताइए। तो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि इसरो ने किस अंतरिक्ष स्टार्टअप की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए उपग्रह आजादी सेट को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस, स्पेस किड्स इंडिया, एक्सीड स्पेस या बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया। किसने? स्पेस किड्स इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया है? तो अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया है? बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में, तवांग अरुणाचल प्रदेश। बताइए। तो अब्दुल कलाम द्वीप का जो परीक्षण है ये कहाँ पे किया गया? कमेंट करें। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा, तो बिल्कुल सही आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, किस संस्थान ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए स्पेस नामक एक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? बताइए। आपके ऑप्शन है आईसीएमआर नई दिल्ली, इसरो बेंगलुरु, न्योट चेन्नई या डीआरडीओ नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीआरडीओ नई दिल्ली। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लीजिए कहीं पे। तो इसरो के आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं? बताइए। ऑप्शन है आपके शंकर सुब्रमण्यम, राजीव पूनावाला, लक्ष्मीधर बेहरा, वीरेंद्र कुमार तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंकर सुब्रमण्यम। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, शंकर सुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि प्राइम मिसाइल से सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? बताइए। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ऑप्शन आपके बालासोर, तिरुवनंतपुरम, पोखरण, विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए बालासोर ओडिशा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्मोनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इस रॉकेट सिस्टम को किस संस्थान ने विकसित किया है? ठीक है, चलिए। तो आर्मोनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, इस रॉकेट सिस्टम को किस ने लॉन्च किया है? इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ओके, चलिए हम फटाफट से देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शंस हैं आपके डीआरडीओ, इसरो, न्योट या आईसीएमआर। कमेंट करें। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, इसरो बेंगलुरु, बिल्कुल सही आंसर है इसरो। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करेंगे फटाफट से। तो अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है इसका सफल परीक्षण। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो द्वारा कहां से किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए वीनस मिशन 2024 शुरू किया है? तो अमेरिका, नासा अमेरिका, जासा जापान, इसरो भारत, स्पेस एक्स अमेरिका। तो किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए वीनस मिशन 2024 शुरू किया है? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो भारत। इसरो ने शुरू किया। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस संस्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपके पोखरण राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल, चांदीपुर उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, पोखरण राजस्थान। क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने कहाँ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का सफलतापूर्वक कहाँ से किया है परीक्षण? तो उत्तर प्रदेश से किया है। कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन यूपी पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में हायमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें। तो इसरो बेंगलुरु ने किया है। ओके, ऑप्शन सी इसरो ने किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपको कि किस संस्थान ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित किया है? तो रिलायंस, इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसरो ने जो है लद्दाख के लिए स्थानीय या स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है। इस मिसाइल को किस संस्था ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है इसरो, बीडीएल, एचएएल या डीआरडीओ। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्लियर, डीआरडीओ ने। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की, इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न। भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को कि भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए किस संस्थान ने सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के विकास और मूल्यांकन के परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू की है? बताइए। तो भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए किस संस्थान ने सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के विकास और मूल्यांकन के परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू की है? बताइए। तो इसरो ने शुरू किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि किस संस्थान ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट पर स्टारबेरी सेंस नामक एक कम लागत वाला स्टार सेंसर लॉन्च किया है? तो स्टारबेरी सेंस नामक सैटेलाइट पर व्हीकल रॉकेट पर कम लागत वाला स्टार सेंसर किसने लॉन्च किया है? बताइए। तो इसरो ने किया है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसरो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो जो लोग क्लास में फ्रेंड्स अभी आए हुए हैं उन सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया है वो सब लोग क्लास को लाइक कर दें, और जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सभी लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दें। तो सब लोग प्लीज़ फ्रेंड्स क्लास को अपने लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार
मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।